क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक वर्ड भी इधर से उधर जायज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास उतना वक्त है नहीं। तो सबसे पहले आज हम लोग सीबीटी 2 के लिए एकदम ध्यान से देखेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक बात मैं बता दे रहा हूं, एक बार दिमाग में डाल लीजिए कि अगर हमें पूर्ण रूपेण से जो यहाँ पे सर क्वेश्चंस कराएंगे टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगी। और टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप भी जानते हैं कि मैं इधर उधर से क्वेश्चंस लेता ही नहीं हूं। तो जितने भी रेलवे के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस अभी यहाँ पे पूछे जाते हैं तो उन सभी क्वेश्चन को मैं आज यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहला पार्ट में हम लोग यहाँ पे सभी से मिला के नहीं, केवल आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केवल उनको हम लोग लेके आएंगे। फिर अगला मिसलेनियस भी आएगा और अर्थमेटिकल्स। देखिए वहां पे मैथ्स को दो पार्ट में, प्यारे बच्चों मैथ्स और रीजनिंग वहां पे इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर मैथ्स एंड रीजनिंग केवल तो वहां पे क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर वहां पे मेरिट बनाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपका स्कोरिंग। और आप लोगों को पता है कि मैथ्स और रीजनिंग से ही 90% मार्क्स लाया जा सकता है बेहतर तरीके से। तो पक्का है कि 90% आएगा, इस बात का विश्वास है यदि आप हमारे साथ पूर्ण रूप से सभी क्वेश्चंस को करते हैं। और ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है तो वही क्वेश्चन आएगा, रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, डाटा थोड़ा सा भी इधर उधर चेंज दिया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल पे हम लोग चलते हैं। हम लोग यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहला सवाल है, यदि साइन a माइनस बी बराबर में 1/2 दिया गया हो और कॉस a प्लस बी के जगह पे अगर 1/2 दिया गया हो तो a एंड b का वैल्यू क्या होगा। प्यारे बच्चों जब हम लोग इसको हल करते हैं तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहां पे देखते हैं, देख के भी बता सकते हैं। यहां पे एकदम नॉर्मली अगर हम लोग यहां पे देखेंगे, एक चीज यहां पे अगर हम लोग ले लें, ध्यान से देखिएगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां पे a माइनस बी इक्वल टू, यहां पे हम लोग अगर नॉर्मली मैं बनाता हूं देख लीजिए अगर कैसे बनाते हैं, इसका नियम है साइन a माइनस बी इक्वल टू, यहां पर हम लोग साइन लिख सकते हैं 30 डिग्री। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू यहां पर होगा 30 डिग्री। उसी कंडीशन से जब यहां पे हम लोग देखेंगे कॉस a प्लस बी है तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा। कहने का मतलब a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो यहां पर अगर इन दोनों समीकरण को हम लोग ऐड करते हैं तो हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री। a का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और जब a का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो 45 कहीं पर भी अगर हम लोग पुट कर देते हैं, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू अगर 60 डिग्री होगा तो b का जो मान होगा प्यारे बच्चों 60 डिग्री में अगर 45 डिग्री हम लोग घटाते हैं तो वहां पे उसका जो आंसर होगा कितना होगा, 15 डिग्री होगा। लेकिन यदि इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन व्यू से अगर हम लोग देखते हैं, ये प्योर हो गया बेसिकली मेथड से। अगर यहां पे हम लोग देखें कि भाई a माइनस बी इक्वल टू यहां पर हमको 1/2 मतलब 30 डिग्री हमको लाना है और यहां पे a प्लस बी इक्वल टू हमको यहां पे 60 डिग्री लाना है, तो a और b का मान हम क्या ऐसा सोचे, ये नहीं है कि अगर हमको यहां पे नॉर्मली अगर देखते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू सोचेंगे 30, 45, 60 इस तरह का कंडीशन से सोचेंगे। तो जब हम लोग a माइनस बी अगर यहां पर हम लोग सोचते हैं कि अगर 45 डिग्री में अगर 15 डिग्री अगर घटा दे तो आराम से 30 डिग्री होगा, और 45 डिग्री में अगर 15 डिग्री को अगर हम लोग प्लस कर दें तो बिल्कुल यहां पे 60 डिग्री होगा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि a का जो वैल्यू होगा 45 डिग्री होगा और b का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये एग्जामिनेशन व्यू से होगा। तो आपको वहां पर ये चीज नहीं करना है, केवल ये चीज दिमाग लगाना है कि यहां पर कोई दो ऐसा मान सोचे जिसको यहां पर रखने पर 30 डिग्री होगा, कोई दो ऐसा मान सोचे जो यहां पर रखने पर 60 डिग्री होगा। तो यहां पे तुरंत हमारा आंसर आएगा कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक एक सवाल हम ध्यान से देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर हम लोग आगे देखेंगे। एकदम आराम से एक एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल में लेके आया हूं। जब एग्जाम्स में क्वेश्चन सीबीटी 1 वाले बच्चे दे के आए थे, एलपी वाले, तो बोले थे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था सर। तो आप लोग परेशान मत होइए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और सभी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड से हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग का है। अगला सवाल हम लोग का यहां पर यह है, गौर से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कॉस
40 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री इक्वल टू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 45 डिग्री 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। आप सभी बच्चे को मैं बता दूं कि आप लोग एक चीज यहां पे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, मैं ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ाया था। ट्रिगोनोमेट्रिक पूरा कंप्लीट तो अभी पढ़ाया नहीं क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर ये है और इसको मैं पढ़ाऊंगा एसएससी सीजीएल लेवल के लिए, अब तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एडवांस से आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक एक चीज में जहां तक वहां पे मैं पढ़ाया हूं ट्रिगोनोमेट्रिक, जाके प्लेलिस्ट में जाके देख के वहां पे पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर साइन 15 डिग्री है और इसे हमको कॉस में लिखना है तो इसे हम लोग जाहिर से लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 75 डिग्री हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, जब भी इन कंडीशन में फंक्शन चेंज करना हो, अगर यहां पे साइन 20 डिग्री दिया गया है तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस 70 डिग्री। मेरी बात को एकदम ध्यान से देखिएगा, 90 में डायरेक्ट हमको ये चीज घटा दीजिएगा, वहां पे डायरेक्ट वैल्यू आपका वो चीज मिलेगा। कॉन्सेप्ट एकदम बहुत बढ़िया है। अगर मान लीजिए tan 40 डिग्री दिया गया है और उसको अगर हमको कॉट में लिखना है, एकदम ध्यान से देखेंगे तो tan 40 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो यहां पे क्योंकि 90 में अगर 50 घटाएंगे 40 होगा, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot 50 डिग्री, मतलब tan जहां 40 है वहां पे हम लोग cot 50 को भी लिख सकते हैं जब फंक्शन चेंज करना हो तो यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर यह है प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे, एक एक चीज देखिए बहुत ही बारीकी से मैं आप लोगों को लेके चला हूं और एक एक चीज एकदम ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट अगर एकदम बेहतर रहा तो क्वेश्चन एकदम तुरंत 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड में हल होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानते तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री दिया गया है, इसे अगर वहां देख के भी बंदे अगर कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 1 होगा, क्योंकि अगर कॉस स्क्वायर 45 होकर हम लोग चेंज करेंगे तो चेंज करके लिखेंगे साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब मेरी बात को यहां पे समझेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां पे 1 होता है। थीटा की जगह पे यहां पे भी 50 डिग्री, यहां भी 50 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 1 होगा। अगर यहां पे ध्यान में रखिएगा, जैसे कॉस स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 50, 40 और 50 को अगर जोड़ेंगे और दोनों का कॉस कॉस में होगा तो इसका आंसर यहां पे 1 होगा। यहां पर दोनों साइन स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। यहां पे देखते हैं कि cos 40 डिग्री माइनस थीटा है। अगर यहां पर मैंने जस्ट बताया था कि अगर हम इसको अगर फंक्शन से चेंज करेंगे, जब 90 डिग्री में इसको मान लीजिए घटाएंगे तो 90 में 40 घटाएंगे तो 50 डिग्री होगा और माइनस थीटा प्लस थीटा में हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन में साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेगा, कट के खत्म हो जाएगा, 0 0 वहीं पर भी। यहां पे बचेगा 1/1, इसका जो आंसर होगा क्या होगा बच्चों 1 होगा। चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। यही सब कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, tan 5 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैं कलेक्शन, जो भी मेरे क्वेश्चंस के कलेक्शन होंगे बहुत बढ़िया होगा। मैं बहुत ही अधिक देखिए क्वेश्चंस को एकदम छांटता हूं कि कहां से बढ़िया क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस कुछ भी नहीं जाएगा। tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री दिया गया है। मैंने आप लोगों को वहां पर एक कॉन्सेप्ट में बताया था, जब ये सीरीज दिया गया तो टेंशन कभी मत लीजिएगा। देखिएगा कि tan में जो दिया गया यहां पे एंगल है और उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। 25 को 65 से जोड़ेंगे 90 होगा तो 1 होगा, क्योंकि आपको मैंने जस्ट अभी यहां पे बताया था कि tan 40 डिग्री है और tan 50 डिग्री है। तो tan 40 को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे cot 50 डिग्री गुना tan 50 डिग्री। cot थीटा इंटू tan थीटा का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1 होता है। आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, वहां पे मैं सभी बेसिकली में बताया हूं कैसे होता है और क्या क्या कंडीशंस पे क्या क्या जाएगा।
तो यहां पे वैल्यू 1 होगा, यहां पे भी वैल्यू 1 होगा। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो जिसका आंसर होगा प्यारे बच्चों 1/√3 होगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है वो हम लोग आज ध्यान से देखेंगे। √2 साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू अगर 1 दिया गया है तो क्वेश्चन कहता है थीटा का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। तो इन कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर √2 को अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, और यहां पे 1/√2 जाएगा। जब √2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/√2, और उसका वैल्यू होता है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ये गौर करेंगे, ये हट गया। अब यहां पे 60 डिग्री में कौन सा एंगल को कितना घटाया जाए कि वो 45 डिग्री होगा, तो जाहिर सी बात है कि थीटा बराबर जो होगा आंसर कितना होगा, 15 डिग्री होगा। आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन अगर CBT2 में बाहर जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं मैथ पढ़ाता हूं तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी कि क्वेश्चन कहीं इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहिए। तो एडवांस मैथ में ये कॉन्सेप्ट में जो दे रहा हूं, एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होगी, ठीक है। इस बात की मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा एकदम पूरी शिद्दत और बहुत, ये देखिए नॉर्मली नहीं है यार कि कहीं से क्वेश्चंस उठा दिया। क्वेश्चंस की एक होती है ना, सिस्टम होती है, वहां से क्वेश्चन बाहर कैसे देगा। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। और ये क्वेश्चंस केवल रेलवे वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। ये सब क्वेश्चन SSC, CHSL, SSC CGL लेवल तक में भी यही सब क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे नहीं है कि साइन को कॉस कहा जाएगा, कॉस को साइन कहा जाएगा, वहां पर भी तो यही कहा जाएगा। तो ये बात को एकदम ध्यान से आप लोग लेके चलेंगे। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चंस को लिखते हैं। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू अगर 2 दिया गया है तो 10 टू दी पावर 7 थीटा प्लस cot टू दी पावर 7 थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, मैं एक लाइन में बता दे रहा हूं कि जब भी tan थीटा cot थीटा का वैल्यू यहां पे 2 देगा, या तो tan इंटू cot विथ, इन कंडीशन में थीटा का मान अगर हम लोग 45 डिग्री रखेंगे तभी यहां पे 1 + 1 इक्वल टू यहां पे जाके क्या हो जाएगा 2 होगा। तो इन कंडीशन में 10 का पावर कुछ भी दे, यहां पर भी 1 टू दी पावर 7 होगा, यहां भी 1 टू दी पावर 7 होगा। तो 1 + 1 इक्वल टू जो इसका आंसर होता है क्या होता है, 2 होता है। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां ये है, जो जो सेक्शन से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, डाटा कुछ भी दिया जा सकता है लेकिन क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल नहीं होगा। जितने भी आपके दोस्त CBT2 के लिए हुए, बाहर चैनल वाले पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। जो आपको बेस्ट लगता है वो देखिए चूज करना आपके ऊपर निर्भर करता है। ये कोई कंपैरिजन नहीं कि ये इनसे अच्छा पढ़ाते हैं, वो देखिए चैनल के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो टीचर के ऊपर निर्भर करता है और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे। ये नहीं कि अगर हम टीचर tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 पढ़ा रहे हैं, दूसरा टीचर वहां पे ये पढ़ा देंगे, ये कभी होता नहीं है। ये सब कमी दूसरे को आप बताना है, इस तरह की बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अगर मैं शिद्दत से पढ़ाता हूं तो आप शिद्दत से पढ़ेंगे और शिद्दत से रिजल्ट निकालेंगे। आपको अगर किन्हीं दूसरे को फॉलो करना बेहतर है, सब सुपर्ब है, किन्हीं की बुराई नहीं है मैं करता हूं, ऑल ऑफ सुपर्ब। आप पहले सुपर्ब है, सब सुपर्ब है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये केवल ये नहीं कि केवल रेलवे वाले बच्चे लोग इस वीडियो को देखेंगे, SSC CGL में भी यही लेवल्स का क्वेश्चन देता है। 36 डिग्री sec 5a बराबर cosec a प्लस 36 डिग्री है, तो ये का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इफ sec 5a इक्वल टू cosec a। तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि sec 5a है, अगर उसको हम लोग यहां पे cosec में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है यह हो जाएगा क्या 90 डिग्री माइनस 5a, ठीक है। डायरेक्टली यहां पे घटेगा तो cosec से cosec यहां पे कट जाएगा और बचेगा यहां पे a प्लस 36 डिग्री। अब यहां पे गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री में 36 डिग्री इधर आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा 6a। जब इसको घटाएंगे तो यहां पे होगा 54 डिग्री, 54 डिग्री बराबर 6a, 6 9 54, a का जो वैल्यू होगा प्यारे बच्चों कितना होगा 9 डिग्री होगा। तो ये फंक्शन चेंज करने वाले के कॉन्सेप्ट पे यहां पे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो जो क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं मैं बता रहा हूं सभी लेवल के क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक्स जैसे जो जो चैप्टर में यहां पे नहीं पढ़ाया हूं, और अर्थमेटिक वाला तो वहां पर जाके आप लोग पढ़ लीजिए। और जो फायर सॉल्यूशंस आता है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। फायर सॉल्यूशंस को कभी देखना मत भूलिए।
अगर 25 क्वेश्चन आता है तो ये आपको हिम्मत रखना कि 25 में 25 क्वेश्चन करने की शिद्दत रखेंगे, क्योंकि अगर मेहनत से अगर हम पढ़ाए हैं तो मैं इस बात की दावे कर सकता हूं कि 25 में 25 आपको लाना है। और यदि आप पूर्ण रूपेण विश्वास से अगर पढ़े हैं तो आपको भी इस बात का विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मुझे भी 25 में 25 लाना है। देखिए यहां पे 40% लाने से तो पास हो जाएगा CBT 2, लेकिन आगे के लिए आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना है। और जो 11 और 12 का सिलेबस प्यारे बच्चों उठाया है, तो मैं देखता हूं उनके लिए भी अगर मैं वीडियो बना पाऊंगा तो बहुत बेहतर तरीके से मैं बना दूंगा, क्योंकि 11 12 जब हम लोग आज से 7 साल 8 साल पहले पढ़ाते थे तो बहुत धांसू पढ़ाते थे। तो वहां भी अगर देगा, देखिए समय निकलना है, फिर यहां पे फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ये भी मैं चाहता हूं कि यहां पर भी स्कोर करें, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, समय नहीं है कि मैं इस तरह आपसे बात करूं। क्वेश्चंस, कॉट थीटा बराबर अगर 15/8 है सवाल में, देन 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा 2 - 2 cos थीटा। यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, cot थीटा प्लस 15/8 दिया गया है, यहां पे दिया गया 2 + 2 sin थीटा। यहां से देखिए हम लोग अगर 2 को कॉमन निकाल लें और यहां से भी हम लोग 2 का कॉमन निकाल लें, मैं बहुत लॉजिकल से, सब चैप्टर जो आप लोग परेशान थे कि सर कैसे बहुत अलग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, इस सब चैप्टर में लिखना बहुत कम होता है। अगर यहां से 2 कॉमन निकाल लिया जाए और यहां से भी 2 कॉमन निकाल लिया जाए तो दोनों कट क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे होगा 1 + sin थीटा, यहां पे 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, a + b इंटू a - b, वहां पे हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा जब होगा, यहां पे ध्यान दीजिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहां पे 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और sin cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा। और cot थीटा का वैल्यू 15/8 दिया गया है, तो उनका जब वैल्यू होगा तो स्क्वायर करेंगे 250/64 होगा। यही सब चीज एकदम ध्यान से देखना, बहुत मजेदार में एडवांस के लिए आप परेशान हो रहे थे ना, एकदम मजे से देखिए। इसीलिए मैं वेट एंड वॉच में बोलता हूं कि थोड़ा संयम रखिए। अलजेब्रा भी देखिए मैं वहां पे पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पे, 70 पार्ट हो गया, लेकिन अभी खुद पता नहीं कि 70 पार्ट में, अभी लग मैं वहां पे 120 पार्ट तक भी पढ़ाऊंगा। तो ये सब चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर्स होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां आज हम लोग चलते हैं। √3 tan 2 थीटा माइनस 3 = 0, देन थीटा = व्हाट। एकदम क्वेश्चन सभी एकदम बेहतर सवाल है यहाँ पे प्यारे बच्चों। यहां पे ध्यान से देखते हैं, अगर √3 tan 2 थीटा है, अगर 3 को अगर हम लोग बाहर ले जाएं, √3 से √3 को काटेंगे तो हो जाएगा वहां पे √3। और यहां पे देखते हैं कि tan का √3 का वैल्यू जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। तो थीटा का जो वैल्यू होगा प्यारे बच्चों कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यहां पे एंगल का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। एक एक सवाल बहुत मजेदार है, मैं बता रहा हूं ना, एकदम ध्यान से देखेंगे। कुछ बच्चे लोग परेशान हुए, क्या सर इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, उन सभी स्टूडेंट से मुझे बहुत अधिक सख्त नफरत होती है। यदि आपको पूर्ण नॉलेज नहीं है तो आप एकदम आराम से पढ़ो। आप खुद ही इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है कि जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वो क्वेश्चन में आएगा या नहीं आएगा, ये फैसला आप नहीं कर सकते। यदि आप एक अच्छे टीचर को चूज किए हैं तो उनके दिमाग में ये चीज नहीं, फालतू थोड़ी पढ़ाने के लिए आए हैं यार। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि हमारे बच्चे एकदम प्योर 100 में जल्द से जल्द सिलेक्शन ले। फालतू पढ़ाने का समय यहां पे नहीं है। और वही सब क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, एकदम जो क्वेश्चंस यहां पे होगी, जितने भी सवाल यहां पे होंगे, पूरी बेहतर सवाल होगी, पूरी सुपर सवाल होगी। ये नहीं कि नॉर्मली क्वेश्चंस यहां आया, पेज में 10 क्वेश्चंस लिखा मैंने, ये मेरी काम नहीं होती है। एनालाइज करता हूं क्वेश्चंस को, देखता हूं कि ये क्वेश्चंस कितने बार पूछे जा सकते हैं, कितने बार पूछे गए हैं, इस तरीके से। तो पैटर्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात पर ध्यान रखिएगा। अभी तो मैं शुरुआत किया हूं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट मैं दूंगा मैं यहां पे, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट, हाइट एंड डिस्टेंस, यहां से इंपॉर्टेंट है। बाकी अर्थमेटिक आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं, बस वहीं पर रिवीजन कीजिए, उसके बाद मिला के कंबाइंड में फायर सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा। चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। इफ cos 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री होगा, प्लस sin 60 डिग्री गुना sin 30 डिग्री होगा। जब हम लोग इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों,
तो यहां पर आप लोग जानते हैं cos 2x दिया गया है, cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा sin 60 √3/2 और ये हो जाएगा क्या 1/2। अब यहां पे गौर से देखेंगे, यहां √3/4 √3/4, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि 2 √3/4 हम लोग लेंगे। जब इसको काटेंगे तो √3 होगा, मतलब कटेंगे तो 2 होगा। और √3/2 जो होता है वो cos कितना का वैल्यू होता है, cos कितना का वैल्यू होता है, ध्यान दीजिए, √3/2 जो होगा cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। और ये वैल्यू में याद रखने के लिए मैंने बताया था वहां पे, जिसको टेबल याद नहीं होगा जाके वहां पे देख लीजिएगा। तो cos यहां पे 2x लिख सकते हैं और √3/2 की जगह पे cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये cos से cos को अगर काट दिया जाए तो 2x बराबर 30 डिग्री होगा, x का जो वैल्यू होगा क्या होगा बच्चों, 15 डिग्री होगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जितना देर से मैं पढ़ा रहा हूं, बेहतर तरीके से क्वेश्चन को फॉलो करें। एक उस तरीके से क्वेश्चन, ये नहीं कि यही क्वेश्चन, ये पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको बार बार आप लोग देखिए, और जो भी होता है प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट को बनाइए और बेहतर तरीके से कंप्लीट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एग्जाम जब तक है तब तक मैं आपको बहुत बेहतर से बेहतर लेसन्स दूं, ताकि आप वहां पे बेहतर से पढ़ के अपने रिजल्ट को और पक्का बनाएं और एकदम 100% सिलेक्शन लें। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, ओके, गुड बाय, थैंक यू। इस सभी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं बार बार बता रहा हूं, कुछ बच्चे लोग होते हैं जो कमी निकालने के लिए होते हैं। पता नहीं 12 साल हम लोगों ने गणित को दिया, हम लोगों को आज तक पता भी नहीं है कि कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। और आप सबों को पता है, आप सबों को नहीं, कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि कौन कौन क्वेश्चन आता है। भाई साहब अगर वो क्वेश्चन आता तो वही क्वेश्चन पढ़ा देता 20-25 क्वेश्चन, पूरा महीनों और पूरा साल भर पढ़ाने का क्या मतलब था। तो देखिए ये सब थोड़ा संभल के काम कीजिए। अगर बंदा मेहनत कर रहा है, ये नॉर्मली साधारण क्वेश्चंस नहीं है कि क्वेश्चन उठाया डायरेक्ट आ गया। मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज देता हूं, अगर एक भी क्वेश्चन अगर इससे बाहर कॉन्सेप्ट जाएगा तो उसका पूरा जिम्मेदार मैं हूं। और बाकी अगर आपको नहीं पढ़ने आता है तो एक चले हैं कमी निकालने के लिए, सर ये क्वेश्चन ये है वो है, यार मैं इतना समय निकालने के बाद मैं आप लोगों को मैं समय दे रहा हूं पूरी कोचिंग पढ़ाने के बाद, तो ये भी इन सभी बातों पर आप ध्यान रखिए। मैं देखिए एक वर्ड भी कभी फालतू बात नहीं करता हूं, ओनली टू द पॉइंट, टू पॉइंट एंड टॉपिक पे बात चलते हैं। लेकिन आप लोग कुछ कुछ ऐसे कमेंट आते हैं भद्दे भद्दे, जो देखने में मुझे ये सब चीज से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती है। अगर मैं 100 में 100% आपके साथ ईमानदारी से दे रहा हूं तो प्यारे बच्चों इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती है, आपके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। टीचर अगर स्टूडेंट को कुछ कहे या तो स्टूडेंट टीचर को कहे, अगर मैं वो क्वालिटी नहीं देता तो चैलेंज देता हूं, मैथ्स दे रहा हूं पूरी गारंटी के साथ। अगर एक भी क्वेश्चन अगर ईमानदारी पूर्वक है, आप CBT 1 के कोई भी ऐसा एग्जाम्स का कोई भी क्वेश्चन उठा के हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उनका एकदम तहे दिल से आंसर दूंगा। देखता हूं कि कौन क्वेश्चन इससे बाहर जाता है। तो मजे से पढ़िए और बेहतर तरीके से सीखिए और नौकरी निकालिए, ठीक है ना। तो देखिए जो बच्चे लोग इंग्लिश वाले मीडियम वाले थे वो भी बच्चे आज परेशानी खत्म। इंग्लिश बस से आप लोगों को क्वेश्चन लेके आया हूं, तो हिंदी मीडियम वाले यहां पर टेंशन मत लीजिएगा कि इंग्लिश से क्वेश्चन आ रहा है, हम लोगों को दिक्कत होगी। इंग्लिश क्वेश्चन रहेगा, मैं वहां पे ट्रांसलेट करके हिंदी से बोलते चलूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, एक एक कमेंट के ऊपर सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बंदा अगर थोड़ा सा भी अगर वहां पे डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो समझिए हमारी तौहीन है। आप लोग उनका तुरंत जवाब दीजिए और आप लोग एकदम मैनेज कीजिए। When the polynomial fx equal to x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 is divided by x minus 2, what will the remainder? हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, आप लोगों को पता होगा, बहुपद एक चैप्टर था, वहां पे हम लोग एक चीज पढ़े थे कि यदि कोई बहुपद fx, एकदम सभी बच्चे लोग यहां पर ध्यान दीजिए, अगर कोई बहुपद fx इक्वल टू x to the power 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड किया गया, तो जैसे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था शेषफल प्रमेय हिंदी से, और यहां पे हम लोग पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम। अगर इसको देखा जाए x माइनस 2 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, तो x माइनस क्या 2 से इसको डिवाइड करेंगे, नहीं, x माइनस 2 इक्वल टू हम लोग 0 निकालते थे और x का वैल्यू क्या निकालते थे 2, तो वहां पे लिखते थे बाय शेषफल प्रमेय के द्वारा। वहां पर जो शेषफल होगा f2 के जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, वहां पे जो आंसर होगा वही होगा। ऑप्शन है 21, 22, 23, 29। अगर यहां पे 2 का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 4, हो जाएगा 16, यहाँ पे 2 का क्यूब होगा 8, 8 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 16, माइनस यहाँ पे 3, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 12, यहाँ पे होगा 2 माइनस 1। प्यारे बच्चों गौर से देखिए, 16 16 32, 32 और 2 34, 34 में 13 अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारा आंसर जो होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन
21 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा, बस आप लोग संयम रखिए, धैर्य रखिए। ट्रिगोनोमेट्रिक चल रहा है, अलजेब्रा चल रहा है, दोनों को मैं इसलिए साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस भी लेके चलूंगा, ज्योमेट्रिक भी पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। अभी जब तक एग्जाम से मेरी कोशिश भरसक रहेगी कि मैं सभी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहां पे कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x माइनस ए ईच ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एक बहुपद यहां पे दिया गया है जिसका x माइनस ए जो है उसका गुणनखंड है। तो यहां पे देखते हैं कि एफ एक्स, सवाल में यहां पे दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 5 माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस ए माइनस 3। और यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो x माइनस ए है गुणनखंड है, फैक्टर है। इंग्लिश से जब यहां पे फैक्टर इक्वल टू 0 होगा तो आप लोगों को पता होगा कि f ये यहां पर ये का जो वैल्यू होगा x इक्वल टू ये होगा। कहने मतलब f ये इक्वल टू अगर हम लोग यहां पे इन दिए गए बहुपद में पुट करेंगे तो टोटल जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो जहां जहां पर ये है वहां जहां जहां पर x है वहां पर हम लोग ये पुट करेंगे, हो जाएगा ए टू दी पावर 5, ए स्क्वायर ये यहां पे पुट करेंगे ए क्यूब और ए स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर 5। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये मैं बेसिकली भी यहां पे नहीं है, ये एग्जाम्स के ध्यान में रखते हुए जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे पोलिनोमियल का ही एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा, थोड़ा समय दीजिए, एकदम बहुत बेहतर तरीके से मैं पढ़ाऊंगा बेसिकली, क्योंकि यहां पर समय नहीं है और आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहां पे देखिएगा, अगर यहां पर हम लोग ये पुट करेंगे तो हो जाएगा यहां पे 2a प्लस ए माइनस 3 है सवाल में, माइनस 3 इक्वल टू, अगर यहां पे माइनस 3 पुट करेंगे तभी मैंने जस्ट बताया था कि एफ ए इक्वल टू क्या होगा, वहां पे 0 होगा। तो यहां पे देखते हैं ए टू दी पावर 5, ए टू दी पावर 5 कट गया, यहां पे होगा 2 और ए के 3a माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 उधर चला जाएगा बच्चों, 3a इक्वल टू 3, तो ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्री भी मिलता रहेगा। और जिसको अलजेब्रा बहुत शिद्दत से पढ़ना है, अनअकैडमी पे मैंने अभी 75 लेसन से अबव डाल दिया है, आप लोग वहां जाके देखिए, पढ़िए, ठीक है, क्योंकि यहां पर बेसिक से पढ़ाने में अलजेब्रा बहुत टाइम लगेगा, ये सब बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, महीनों लग जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, मैं जितना एडवांस लेवल से क्वेश्चन आएगा मैं सभी को मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा। और हाँ, कुछ बच्चे लोग बता रहे कि सर नंबर सिस्टम छोटा हुआ, बिल्कुल मैं मानता हूँ छोटा है, लेकिन उसको भी मैं बहुत कंप्लीट करूंगा, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि इधर पहला चीज तो आप लोग रीजनिंग दे दिए गए हैं, और रीजनिंग में भी बहुत कुछ बच्चे लोग बता रहे थे सर नया निगमन बता दीजिए, सिलोजिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे होगा, 3x माइनस 1 बटा एक्स प्लस 5y माइनस 1 बटा वाई प्लस 7z माइनस 1 इक्वल टू अगर z के बराबर में 0 दिया गया है तो द वैल्यू निकालना 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यहां पे देखिए आपके स्क्रीन में है 3x माइनस 1 बटा x, तो अगर हम लोग x को यहां से डायरेक्टली डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 1/x, यहां पर हमारे अगर y से डिवाइड कर दें तो ये y हो जाएगा माइनस 1/y, यहां पर 7/z को अगर z से डिवाइड कर दें फिर यहां पे हो जाएगा माइनस 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। अब हम लोग यहां पे देखते हैं गौर से, इसका ऑप्शन है 3 माइनस 3 0 15 21, x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया। यहां पर देखते हैं 3 5 8 8 और 7 15 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 15 बराबर 0 के उधर अगर हम लोग ले जाएं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z होगा। कहने का मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 15 के बराबर में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया सवाल, सुपर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज में एकदम एक एक बेहतर तरीके से मैं बता रहा हूं। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन होगा, व्हेन ए, जब ए के बराबर में 61 हो, बी के बराबर में 63 हो और सी के बराबर में 65 हो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc। मैं यहां आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों, यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एक फॉर्मूला ये होता है। और एक फॉर्मूला आप लोगों को ये भी मैं बता दूं, ये फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, एकदम आराम से बन जाएगा। अब ए का वैल्यू यहां पे दिया गया है 1/2
61 प्लस 63 प्लस 65। अब देखिएगा a माइनस बी के बीच का डिफरेंस होगा 61 और 63 के बीच का होगा डिफरेंस -2, लेकिन उसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4। बी माइनस सी के बीच का भी डिफरेंस 2 है, 63 और 65 के बीच का डिफरेंस 2 है, तो 2 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। सी माइनस ए के बीच का डिफरेंस 4 है और 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16। अब हम लोग यहाँ पे गौर से, अब इतना तो आप लोग हल कर सकते हैं, 4 4 8 और 16 24, 24 को अगर 2 से काटेंगे तो 12 होगा, इनको जोड़ के 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट में डाल के अपना आंसर खुद से चेक कर लेंगे, क्योंकि मैं टोटली बता दिया हूं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां। और हाँ, कुछ बच्चे लोग बोलते हैं सर थोड़ी लंबी वीडियो बनाइए। प्यारे बच्चों, मेरी एक आदत होती है कि जब मैं स्टार्ट करता हूं तो स्टार्ट ही रहता हूं, कंटिन्यू कर बोलता हूं तो 20 मिनट 25 मिनट में कभी नहीं देखता हूं, बस देखता हूं कि 10 क्वेश्चन कम से कम पढ़ा देना चाहिए। आप लोग परेशान मत होइए, एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो तक में होगा तो मैं डलवाऊंगा, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और सीखिए, ठीक है। तो बिल्कुल बस ये मत समझिए कि नहीं सर हम लोग के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपने बारे में जितना कहीं सोचते हैं कहीं उससे अधिक मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे को अगर सिलेक्शन जल्दी मिले तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो आप लोग एकदम ध्यान से रखें, अथक कोशिश है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को यहां पे क्वेश्चन दिया गया कि इफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस z इक्वल टू क्या होगा। आप सभी को मैं बता दूं, अगर यहां पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहां पे डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। एक फॉर्मूला होता है ना, यदि यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू अगर स्क्वायर इक्वल टू 0 होता तो x का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लेते, अगर प्लस होता तो माइनस लेते, माइनस होता तो प्लस होता, मतलब x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 5 लेंगे, y का वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे और z का वैल्यू यहाँ पे 9 लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर, इन दोनों को जोड़ देते हैं, हो जाएगा 7, 7 में 9 को घटाते हैं तो जगह -2, तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों -2, ठीक है। एक एक सवाल देखेंगे और मैं फिर से बता दूं, बार बार आप लोग परेशान मत रहिए, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं एक में कम से कम 10-11 क्वेश्चन जरूर रहेगा। टाइमिंग नहीं है, मुझे इतनी टाइमिंग से वीडियो बनाता हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं आपको 2 वीडियो 3 वीडियो जहां तक प्रोवाइड हो सके मैं करवाऊंगा, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले मीडियम से कोई परेशानी नहीं है, क्वेश्चन इंग्लिश से लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले खुद ही समझ जाएंगे और हिंदी में बोल के समझा ही दे रहा हूं। सवाल यहां पर यह है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां यह दिया गया है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर अगर 0 दिया गया है तो वैल्यू निकालना है x टू दी पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। प्यारे बच्चों यहां पर गौर से देखिएगा, यदि यहां x क्यूब से x का पावर 6 को हम लोग भागा देंगे तो वह हो जाएगा x क्यूब, और x क्यूब से हम लोग 1 को भागा देंगे हो जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब। बहुत मजे से मैं बता रहा हूं, बहुत मजे से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बस थोड़ा एग्जाम आ गया जिस कारण से मुझे जल्दीबाजी में, तुम ये चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा मैं बता रहा हूं 40-50 घंटा मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, 60-70 घंटा ज्योमेट्रिक पढ़ाऊंगा, और अभी ट्रिगोनोमेट्रिक में कुछ जाने के बाद इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 40 घंटा जब तक लगता है तब तक इधर हम लोग अर्थमेटिक को खत्म कर देते हैं, इसलिए मैं इन सबों को रोका हूं। तो एग्जाम्स आने दीजिए, एसएससी सीजीएल से आ रहा है, लेकिन अभी आप लोगों का इसका एग्जाम आरपीएफ का आ गया है और इसमें एक इसका है ALPCB2 का है, तो उसको ध्यान देंगे। एसएससी सीजीएल वाले भी बच्चे यहां से अभी सीखते चलेंगे। तो यहां पे हमें ये दिया गया, हमें ए निकालना है। प्यारे बच्चों यदि यहां पर एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब निकालना है, यदि x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू निकाल लिया जाए तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको x से भागा दें, जब हम लोग इसको x से भागा देंगे तो यहां पे हो जाएगा x, और इसको भागा देंगे तो ये x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, और ये उठ के चल जाएगा यहाँ पे 4 उधर, कहने मतलब x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 4 होगा। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, यदि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर अगर m हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इक्वल टू होता है m क्यूब माइनस 3, ठीक है। यहां पे एकदम गौर से देखेंगे m क्यूब माइनस 3m होगा, ठीक है, अगर प्लस में निकालना हो। तो जब यहां पर इसका वैल्यू दिया गया 4, तो 4 का होल क्यूब यहां पे करेंगे तो 4 का होल क्यूब होगा 64 माइनस 12, इसका जो आंसर होगा क्या होगा 50 पे बच्चों 52 होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, एकदम बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, और जिसको अलजेब्रा में बार बार बोल पूरा डिटेल से जानना है, टाइप वाइज एक क्वेश्चन जानना है, तो आप लोग वहां पे जाइए। और अनअकैडमी पे 75 लेसन है, लेकिन आप लोगों के पास उतना समय है ही नहीं कि आप लोग वहां पे जाएंगे। CBT2 के लिए करंट अफेयर्स में जावेद सर से एकदम एक एक चीज पढ़वा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है।
बाकी मैं लगा हूं रीजनिंग भी मैं देखता हूं कि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आप लोगों को क्वेश्चन सबसे अधिक दिया जा रहा है, जैसे सिलोजिज्म में अच्छा क्वेश्चन दिया था तो उनको भी मैं करवा दूंगा। बस धैर्य रखिए और थोड़ा समय दीजिए। क्लास भी लेनी पड़ती है रात में 3 बजे 2 बजे रात तक। देखिए जो बच्चे अनअकैडमी में जुड़े हैं, देखिएगा 2 बजे रात तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, 2:30 बजे रात तक पहुंचता है। सब लोग घर पे सोते हैं रजाई ढक के, लेकिन मैं नीचे जमीन पे बैठ के क्वेश्चंस लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी सिलेक्शंस हो। मेरी उम्मीद है कि आप दोनों प्लेटफॉर्म जो मिले हैं आपको, यूट्यूब और वहां, दोनों जगह पर इतना बढ़िया से पढ़ें। जब आप लोग पढ़ के अगर ये बात हमको फोन करके बोलते कि सर मेरी सिलेक्शन हो गई, मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगा यार मैं कहां हूं वो कहां है, तब भी बंदा सिलेक्शन ले रहा है। तो देखिए जिन बच्चे को पढ़ना है वो रात भर करके पढ़ेगा, दिन भर एक करके पढ़ेगा। जिनको नहीं पढ़ना है तुरंत नोटिफिकेशन आया, देखा ये फालतू है, ये वो है, मैं बार बार बता रहा हूं ना। तो ये काम है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि यहां पे हंसी मजाक हम लोग नहीं कर सकते। आपको मैं 2 शायरी बोल देता तो आपको बहुत मजा आता। ये सब चीजें हमसे नहीं हो पाएगी। आप लोग केवल पंचुअलिटी बना के पढ़िए। यदि यहां पर मैं पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं तो नहीं तो मैं आपको 1000 बार बोलता हूं, बहुत सारे आपके यहां पे चैनल्स बहुत मिलते हैं। आपको जो अच्छा लगता है उनको दिल से फॉलो करें, चाहे वो कोई भी बंदा हो। आपके नजर में अगर वो बंदा अच्छा है प्लीज आप उसको फॉलो करें। आपके नजर में अगर मेरी चैनल्स अच्छी नहीं है आप बिल्कुल मत फॉलो कीजिए, कभी भी मत फॉलो कीजिए। आप लोगों को पता है सब। तो चलिए आगे क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में मैं चैनल पे सब्सक्राइब भी होता है, अनसब्सक्राइब भी होता है। अगर जिनको लगता है कि नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, अनसब्सक्राइब कर दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बंदा दिल से मेरे से जुड़ सकता है वही कंटिन्यू बने रहिए, जिनको पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूं। देखिए मैं वीडियो के बीच में कहीं भी एक वर्ड भी नहीं बोलता हूं। पता नहीं एक दिन जावेद सर के वीडियो में भी इस तरह की कोई गंदी कमेंट आई थी, वो भी बहुत परेशान है। अरे यार अगर आपको नहीं पढ़ना है मत फॉलो करो ना यार। आपको तो यूट्यूब में पढ़ने के लिए तो कोई पेमेंट नहीं देना, पेड चैनल नहीं है ये कि हम लोग पैसे लेके पढ़ा रहे हैं। तब भी आपको अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे वल्गर वीडियो देख के आप मजा ले लेते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की जब कोई बात होती है तो वहां पे आपको समझ में नहीं आता है। तो ये कितनी बेवकूफी और कितनी बेशर्मी बात है। अगर कोई टीचर इतना पसीना भर के खड़ा रहा अप्रैल मई जून, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आया। इतनी कंटिन्यूटी बना के 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो में दिया, पूरी शिद्दत से पढ़ाया, एक एक टाइप पढ़ाया। और मैं बता रहा हूं अभी एक एक लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा, कैट मैट लेवल। लेकिन एक दिन में क्या संभव है अलजेब्रा पढ़ाना? फिर वहां पर आप लोगों को खराब लगेगा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो पाया, इस टाइप का क्वेश्चन। तो प्लीज इस तरह की कोई ऐसी बातें ना करें जिनसे मेरे को थोड़ा दुखी हो। तो ये सब दुख होने की बात ही नहीं है, झूठ बात पे मुझे बहुत अधिक गुस्सा आती है। अगर कोई झूठ बात बोले प्लीज इस तरह की बातें ना करें, क्वेश्चंस पे ध्यान दें और क्वेश्चंस को लेके चले। मैं भी नहीं चाहता हूं कि बीच में अगर 25 मिनट का वीडियो बना रहा 5 मिनट ऐसा लेक्चर दूं, आपको खुद बुरा लगेगा। क्योंकि ये स्क्रीन है ना, आपको अगर मूवी अच्छा नहीं लगता तो तुरंत आप 5 मिनट के बाद उठ के भागना चाहते हैं। तो मैं भी नहीं चाहता हूं अगर मैं पढ़ा रहा हूं पूरी 20 मिनट 25 मिनट जो भी मैं पढ़ाता हूं पूरी कंटिन्यूटी से पढ़ाऊं। लेकिन प्लीज प्यारे बच्चों, बहुत सम्मान होती है हमारे नजरों में आपका, आपके नजरों में मेरा। प्लीज इनके ऊपर ध्यान रखें और इसके ऊपर बेहतर तरीके से देखें और आगे पढ़ें और सिलेक्शंस लें, माए बाप का नाम रोशन कीजिए। चलिए ठीक है, तो ये सब मैं समझाया हूं, मैं डांटा नहीं हूं, मैं आपको समझाया हूं। अगर आपको इस सब चीजों की ज्ञान नहीं है, इन 12 साल में मैंने यही चीज सीखा है। अगर आप किसी को अगर दिल से फॉलो करते हैं तो आपका जरूर वो पूरा करेंगे। तो इस सब चीज पर ध्यान दीजिए। बढ़िया सवाल है, मैं बताता हूं है। अगर आपको क्वेश्चन CBT 1 में अगर कोई ऐसा बंदा है जो क्वेश्चन वहां पर है तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, क्वेश्चन दीजिए, एक एक क्वेश्चन को मैं सीरियल वाइज से बता दूंगा। ठीक है, देखता हूं, मैं भी देखता हूं कि कौन लेवल्स का क्वेश्चन आ गया जो हम लोग के माइंड में नहीं है। भाई आप लोग के माइंड में आ गया कि ये क्वेश्चन आता है। कुछ कुछ बच्चे लोग महान बच्चे हैं ना, है आप में अगर पढ़ने का जुनून जज्बा, क्वेश्चंस दीजिए तब मैं मानूंगा कि इस लेवल का क्वेश्चन से आता है या नहीं आता है। फेंकू बात और ये सब बात नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा ये क्वेश्चन में फॉल्ट टाइपिंग हो गया है, लिखने में मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 7वां क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल यह है, यदि x बटा y जो है उसके बराबर में a प्लस 2 बटा a माइनस 2 दिया गया है, तुमको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गौर से आप लोग देखेंगे इसका फॉर्मेट होता है प्यारे बच्चों, यहां पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, इसको भी हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहां पे ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। यहां पे आप लोग गौर से देखिए, अगर हम लोग यहां पर वैल्यू पुट कर दें डायरेक्टली, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab, पता है ना आप लोगों को, 4ab, 4a के जगह पे ए, बी के जगह पे 2 प्लस 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर के जगह पे 4 होगा। ये 2 से 2 खत्म, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 4a बटा ए स्क्वायर प्लस 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। तो गौर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते चले, सीखते चले। इसमें सब लगता है 9 क्वेश्चन तक ही मैंने लिख पाया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे पार्ट और जल्दी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ x प्लस वाई, क्वेश्चन में दिया गया यदि x प्लस 1 बटा वाई बराबर में अगर 1 है और y प्लस 1 बटा जेड के बराबर में भी अगर 1 है, तो z प्लस 1 बटा एक्स का जो वैल्यू होगा क्या होगा। आंसर भी तो देख सकते हैं क्या होगा, 1 होगा, लेकिन देखते हैं कैसे होगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस 1 बटा वाई, ये कंडीशन तो आंसर 1 होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं यहां पे 1 बाई एक्स निकालना, यदि x का वैल्यू होगा हम लोग यहां से निकालेंगे तो 1 माइनस 1 बटा वाई होगा, और 1 बटा, इसे हम लोग x को लिख सकते हैं y माइनस 1 बाय वाई, और 1 बाई एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं बटा y माइनस 1। और इन कंडीशन में हम लोग देखेंगे y प्लस 1 बटा जेड इक्वल टू 1, लेकिन हमें केवल z चाहिए, ठीक है। तो 1 बटा जेड इक्वल टू हम लोग यहां पे लिख देंगे 1 माइनस वाई, तो हमको z इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 बटा 1 माइनस वाई। अगर इसका वैल्यू हम लोग यहां पे पुट करेंगे 1 बटा 1 माइनस वाई और प्लस 1 बाय एक्स का अगर वैल्यू हम लोग यहां पे पुट करेंगे होगा y बटा y माइनस 1। गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों, 1 बटा 1 माइनस वाई, अगर यहां पे माइनस को कॉमन ले लिया जाए हो जाएगा y बटा 1 माइनस वाई, यहां पे होगा 1 माइनस वाई बटा 1 माइनस वाई, ये कट के क्या आंसर आ जाएगा 1, लेकिन इसका आंसर हम लोग पहले भी बता रहे थे क्या होगा 1 होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी देखा जाता है कि x प्लस वाई इन कंडीशन में, यहाँ पे आंसर क्या देंगे 1 ही देंगे, ठीक है। तो एक एक सवाल एकदम ध्यान से देखते चलिए। अगर एक एक सवाल इस प्रकार का, ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, ये जरूरी है कि यही टाइप का क्वेश्चन आएगा। मेरी बात को बार बार मैं बोल रहा हूं, इस लेवल से वो अधिक लेवल जा ही नहीं सकता, इस टाइप से अधिक टाइप जा ही नहीं सकता। इस बात को एकदम आप लोग ध्यान से रख के एकदम बेहतर तरीके से पढ़िए और एकदम बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट को कीजिए और बेहतर तरीके से सिलेक्शन दीजिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबों को। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एडवांस मैथ में फिर से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक के लाएंगे। पता नहीं कितना पार्ट जाएगा, लेकिन देखिए सभी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस में ले रहा हूं, ताकि मैं बार बार बता रहा हूं क्वेश्चन ये जरूरी नहीं कि डाटा सेम रहेगा, लेकिन टाइप बाहर नहीं जाना चाहिए, आपके दिमाग में सभी क्वेश्चन आ जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल, टाइम को हम लोग ना इधर से उधर करें, यहां पे पहला सवाल आपके पास ये है कि r sin थीटा इक्वल टू अगर 1 दिया गया है और r cos थीटा इक्वल टू अगर √3 दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि r स्क्वायर टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। प्यारे बच्चों, यहां पर गौर से देखेंगे, अगर यहां पे r sin थीटा और r cos थीटा है, जब एक बार इसको अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जब दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसका वर्ग होगा 1 और इसका वर्ग होगा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों 1 होता है, और r स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4 है, तो r का जो वैल्यू होगा क्या होगा 2 होगा। कहता है टेन थीटा बराबर r स्क्वायर, यहां पर तो r स्क्वायर का चलो भाई वैल्यू अगर हम लोग को यहाँ पे r स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो हम लोगों ने 4 लिख दिया, लेकिन टेन थीटा कहां से आएगा।
अगर आर साइन थीटा में से आर कॉस थीटा से अगर हम लोग भाग दे दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 होगा। इससे ये पार्ट कट जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू होता है टेन थीटा। अगर यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1/√3, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 4/√3 इसका आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है। एक क्वेश्चन नंबर पहला था कि इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो वैल्यू निकालना है टेन थीटा माइनस 15 डिग्री। आप मुझे बताइए कि साइन थीटा √3/2 है। कहने का मतलब साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 60 डिग्री। और यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेन थीटा माइनस 15 डिग्री, टेन थीटा माइनस 15 डिग्री, टेन 60 में अगर 15 डिग्री को घटाते हैं तो टेन 45 डिग्री होगा, और जिसका मान होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर तीसरा है। एक एक टाइप का क्वेश्चन देखिए मैं छाटता हूं, ये नहीं कि क्वेश्चन उठाया डायरेक्टली आ गया। त्रिकोणमिति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मैं सभी टाइप का एकदम क्वेश्चन करा दूंगा। अलजेब्रा चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आरपीएफ हो, मैं ये नहीं देख रहा हूं, मैं पूरी चैप्टर को मतलब मद्देनजर से देखता हूं कि उस चैप्टर में कोई भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन ना छूटे जो बच्चे नहीं कर पाए, ताकि वहां से कुछ क्वेश्चन बाहर ना जा सके। फिर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि cot थीटा इक्वल टू 4 दिया गया है, देन यहां पे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। यहां पर देखिए cot थीटा बराबर यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 है। यहां पे गौर से देखिएगा, कहा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो यहां पे या तो tan देगा या तो cot देगा, तो इन सबों को cot में चेंज कर दीजिए। तो cot में तभी चेंज होगा जब cos बाय sin होगा। तो इनको अगर सबों को अंश और हर दोनों में से अगर हम लोग sin से अगर डिवाइड करेंगे, ये sin कट जाएगा, ये भी sin कट जाएगा, यहां पे केवल बचेगा 5। और अगर sin से भागा देंगे cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो हो जाएगा ये 3 यहां पे cot थीटा, 3 cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 4 दिया गया है। यहां पे कट गया तो यहां पे बचा 5। cos को जब sin से भागा देंगे तो भी हो जाएगा cot, मतलब हो जाएगा माइनस 3 गुने 4। अब हम लोग यहां पर देखते हैं 12 और 5 जो होगा 12, यहां पर एक मिनट एकदम ध्यान से सभी बच्चे लोग देखेंगे। 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा है और 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा है। अगर हम लोगों ने इसको sin से डिवाइड किया तो sin से sin कट जाएगा, यहां पे बचेगा 5 और यहां पे बचेगा 3 cot थीटा। cot का वैल्यू 4, तो 5 प्लस 4 तिया 12, यहां पे 17 होगा। और यहां पे 5 माइनस 12, 5 में अगर हम लोग यहां पे 12 को घटाते हैं माइनस 7 होगा, लेकिन ऑप्शंस में ऐसा कुछ है नहीं, माइनस 7 होगा। प्यारे बच्चों, लगता है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में मुझे गड़बड़ी हुई है। cot थीटा बराबर 4/3 कहीं ना कहीं होगा, लेकिन चलिए मान लीजिए अगर आप लोग cot थीटा बराबर अगर 4 है तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों यही होगा जो ऑप्शंस में नहीं है। आप लोग मिला के देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा -17/7, क्योंकि यहां पे मुझे लग रहा है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 4/3 यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन बाय मिस्टेक है, लेकिन क्वेश्चन का डाटा अगर ये है तो यहां पे इसका आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे, cot यहां दिया जा सकता है, tan दिया जा सकता है। यदि यहां पर tan देता तो वही हम लोग क्या करते, यहां पर हम लोग ध्यान दीजिएगा, यदि tan देता तो हम लोग नीचे tan होने के लिए sin बाय cos चाहिए, तो हम लोग क्या करते, cos से डिवाइड करते, तो ये कट जाता, यहां पर वैल्यू हम लोग पुट करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, यदि sin थीटा के बराबर में 5/13 दिया गया है, तो सवाल में एक कहता है, सभी टाइप के क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से देख के आप लोग चलेंगे, एक एक सवाल यहां पे यह है प्यारे बच्चों, sin थीटा बराबर 5/13 और sin थीटा बराबर होता है P/H, और P जब 5 है तो H यहां पर 13 है। ट्रिपलेट को हम लोग यूज करके हम लोग यहां पे बार बार पाइथागोरस से निकाल सकते हैं B बराबर 12। जिनको नहीं आता है B बराबर √h² माइनस p² होता है 13 का होल स्क्वायर 169, 5 का होल स्क्वायर 25, 169 में जब 25 को घटाएंगे तो होगा 144 और उसका वर्गमूल करेंगे 12 होगा। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं। अब यहां पे गौर से देखिएगा, ये सवाल है, ये यहां पे 13 दिया गया है, P की जगह 5 होगा, B की जगह 12 निकल गया। अब सवाल में कहता है √cot थीटा प्लस tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ध्यान से हम लोग देखेंगे, √,
कॉट थीटा, कॉट का वैल्यू होता है b बाय पी और टेन का वैल्यू होता है p बाय बी। एकदम गौर से ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी बी का रूट अंडर, और बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का वैल्यू एच स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों 13 का होल स्क्वायर होगा 169, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। एच का यहाँ पे वैल्यू 13 का होल स्क्वायर, पी बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या होगा 60। जब यहां बाहर निकलेगा प्यारे बच्चों तो निकलेगा यह 13 और 60 को हम लोग तोड़ सकते हैं कितना 15 गुना 4 में, तो 4 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा रूट अंडर 15। 13/2 रूट अंडर 15 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो हम लोग ध्यान से देखते हैं। यदि tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इक्वल टू यहां पे 2 दिया गया है तो कहता है tan स्क्वायर। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिएगा, एकदम डायरेक्टली दिमाग में रख लीजिए कि tan थीटा बराबर वहां पर 1 कैसे आएगा, तो यहां पर 45 डिग्री मान रखेंगे तभी वहां पर 1 होगा। तो यहां पर भी tan 45 डिग्री, यहां पर भी tan 45, तो यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1 और 1 मिला के हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन कहता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा को क्या रखेंगे, तो यहां भी 45 रखेंगे तो यहां पर भी 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, यहां पर भी 45 रखेंगे तो 1 बाय 1 होगा। कहने का मतलब यहां पे 1 + 1, इसका भी जो आंसर होगा क्या होगा बच्चों 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सभी एक एक सवाल एकदम करते जाएंगे, सभी टाइप का क्वेश्चन आप लोग भी देखते जाएंगे, और अगर CBT 1 में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो आप लोगों ने नहीं हल कर पाया है, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजिए। ठीक है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस दिन भेजना है और कैसे भेजना है, तो एक ही दिन वहां पर सभी बच्चे लोग क्वेश्चन दीजिएगा, उन सभी का मैं सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। ठीक है, CBT 1 में अगर वैसा क्वेश्चन आया है। 6वां नंबर में यहां पर यह है स्क्रीन पे कुछ सवाल की x बराबर में p cosec थीटा और y के बराबर में q cot थीटा दिया गया है, तो वैल्यू निकालना है x बाय p का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए x बराबर p cosec थीटा यहां पे दिया गया है, अगर ये p इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x बटा p इक्वल टू cosec थीटा। इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर बटा p स्क्वायर तो यहां पर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, ध्यान देंगे, और y बराबर है q cot थीटा। जब q को हम लोग नीचे ले आएंगे तो y बटा q इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। जब हम लोग इसका यहां पे वर्ग करेंगे x स्क्वायर बाय q स्क्वायर इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, जब इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो आप लोग को पता है कि अगर cosec स्क्वायर थीटा में cot स्क्वायर थीटा को हम लोग घटाते हैं, आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, नॉर्मली यहां पे कहता है माइनस करने के लिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है 1 होता है, क्योंकि आइडेंटिटीज में फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, वहां पे 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा वहां पे होता है। तो वहां पर जब ये cot इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 के बराबर में हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग यहां पर ये करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। सभी टाइप के क्वेश्चन से वाकिफ होइए, सभी टाइप के, एक एक टाइप के क्वेश्चन को छोड़िए मत। ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन हमें भी पता होता, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, लेकिन अगर मुझे पता होता यार कि यही 10 को क्वेश्चन आएगा तो वही 10 क्वेश्चन हम पढ़ा देते, एक ही वीडियो में पूरी खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, आप लोग खुद इस बात को जानते हैं। तो बिल्कुल अपने साथ मजाक मत समझिए, एकदम बढ़िया से पढ़िए। यदि sin a प्लस b बराबर क्वेश्चन दिया गया है, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा, तो क्वेश्चन कहता है साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। 75 डिग्री को हम लोग 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में तोड़ देंगे तो हो जाएगा यहां पे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। एकदम गौर से देखिएगा, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान होगा प्यारे बच्चों, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस का 30 का मान होता है, वो जगह √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर यहां पर हम लोग देखते हैं √3/2√2 होगा प्लस 1/2√2 होगा। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों संख्या का एलसीएम जो होगा,
ये सब चीज यहां पर नहीं करना है, ये सब अर्थमेटिक में आप लोग पहले पढ़ लिए हैं। तो यहां पे हो जाएगा 2√3 + 1। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों √3 + 1/2 √2 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। एक एक सवाल बहुत जानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था 7 मिटा रहा हूं मैं, आप लोग थोड़ा जल्दीबाजी कीजिएगा। ये नहीं कि सर धीरे धीरे तो मैं अगर मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा ना यार, तो आप लोग एकदम फटाफट एकदम एक्टिव रहे, जब भी देखे तुरंत स्क्रीनशॉट आउट लो, तुरंत ये लो और सब कुछ सीखते चलो। कॉपी कलम एकदम लेके बैठा करो, एक एक क्वेश्चन लिखो और एक एक क्वेश्चन साथ ही बनाते चलो आप लोग, ठीक है। ये नहीं कि एकदम फुर्सत से बैठे हैं, ये देख रहे हैं, कोई सिनेमा हॉल नहीं है कि सिनेमा देख रहे हैं। जब भी कोई एजुकेशन चैनल को देख रहे हैं तो उस टीचर को अगर फॉलो करें, कंटिन्यू उनका नोट्स बनाते चलिए, तभी आपको और मजा आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही देख लो, जिनको आप दिल से चाहते हैं, जिनको आप दिल से आपका पढ़ाई समझ में आता है, आप उनको देखें और बेहतर तरीके से पढ़ें। सवाल नंबर 8वां है। सवाल नंबर में है x × sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/2 sec 60 डिग्री tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4/5 sin स्क्वायर 45 डिग्री। एक वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 0 है, तो x का मान क्या होगा। आप सबों का मान यहां पे जानते हैं प्यारे बच्चों। sin 60 का मान होता है √3/2, लेकिन जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3/4 माइनस 3/2 sec 60 डिग्री। sin 60 का मान आपको पता होगा कि 1/2 होता है। जब 1/2 होता है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√2। जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/3 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/3। 4/5 sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 का मान होता है √3 और जब उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3। इसको हल करने पर यहां पर इक्वल टू 0 होगा। इतना भी तो आप आराम से हल कर सकते हैं, ये भी नहीं कि ये भी सर हल कर दीजिए, तो आप लोग हल कर लेंगे ताकि मैं कोई दूसरा क्वेश्चन बता दूं। और यहां पर जैसे इतना हल कर लीजिएगा, हल करने के बाद यहां पे x का वैल्यू एकदम आराम से निकाल लीजिएगा। जब इतना भी अगर आप नहीं बनाएंगे तो बोलेंगे सर ये सब छोटा छोटा चीज अगर नहीं बना पाते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, घर में जाके चुपचाप माई बाप का हाथ बटाइए, ठीक है। इतना भी अगर नहीं आता है तो ये सब चीज एकदम बच्चा वाला चीज है। तो जब भी यहाँ पे वैल्यू निकालने वाला है थोड़ा एकदम एक्सपर्ट रहिए और बेहतर तरीके से देखिए। अब मैं क्या करूं यार, 2 से 2 को काटूं, इतना दिन खराब है, 3 से 3 काटूं, आप खुद से काट लीजिएगा। एकदम इतना एकदम आराम से तो हल कर ही सकते हैं। जो भी है प्यारे बच्चों, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल के अपने आप को, अपने दोस्तों को सेटिस्फाइड कर दीजिएगा, ठीक है। और एक एक कमेंट को एकदम ध्यान से देखिएगा, फिर हम गुस्साएंगे आप लोग को, मैं बता दे रहा हूं एक एक चीज एकदम। सवाल नंबर 9, द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ, सबसे छोटा से छोटा मान जो होगा वो क्या होगा, वो है cot 9 डिग्री, cot 27 डिग्री, cot 63 डिग्री इंटू cot 81 डिग्री। एकदम एक एक टाइप देखिए, एकदम 10 क्वेश्चन है, 10 टाइप का अलग अलग सवाल है। एक भी सवाल अगर बाहर जाता है, मैं बार बार बता रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। एक घर पे पढ़ा करो, या तो कोई भी अगर नया क्वेश्चन मिलता है मैं बताऊंगा, कोई डेट एक दिन बताऊंगा, उस दिन आप लोग मुझे बताइएगा, तो बेहतर तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। देख के मैंने बताया था जब भी cot और tan में और जोड़ने पर अगर 90 होगा तो मान 1, ये भी जोड़ने पर मान 1, 1 × 1, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो एक एक सवाल देखिए, एक एक टाइप का मैं क्वेश्चन देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे, और घर पे बैठे मत रहिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो उसको बना डालिए तुरंत, ठीक है। और जो भी यहां पर अर्थमेटिकल जो भी यहां पर आएगा पूरी में पढ़ा दिया, आप लोग जाके वहां पर बेहतर तरीके से पढ़ लिए होंगे, क्योंकि वो बहुत दिन से आप लोग पहले से जुड़े हैं। यहां पे अगला सवाल दिया गया कि sin 43 डिग्री प्लस cos 47 डिग्री प्लस cos 19 डिग्री बटा sin 71 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। मैं आप लोगों को बताया था ना कि ये सब चीज एकदम देख के बनता है। sin cos है, दोनों को जोड़ेंगे 90, इसका मान 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 90, इसका मान 1, माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 का मान क्या होगा, जो sin 30 का मान होता है। तो यहां पर sin 30 का मान जो होगा √3/2 होता है। cos 60 डिग्री पूछ रहा है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी, sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो cos 60 डिग्री का मान होगा। तो इसका मान cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 4 दूनी 8, 2 में से 2 कट गया बच्चों, इसका आंसर क्या हो गया 0।
एक एक सवाल बढ़िया से पढ़ते चलिए, एक एक टाइप का क्वेश्चन पढ़िए और एक एक एकदम ध्यान से पढ़ते चलिए और एक एक चीज एकदम ध्यान से सीखते चलेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए एवरीडे आपको 2 वीडियो अभी मिल रहे हैं, कोशिश करूंगा तो 3 वीडियो भी हम लोग डालेंगे। अभी करंट हम लोग का स्टेटस जो बनेगी, करंट का जो वीडियो है हमारे अभी जावेद सर भी वो अधिक से अधिक मात्रा में देंगे, क्योंकि 25 नंबर वहां पे करंट से रिलेटेड है, मैथ से 25 नंबर है, ये रिलेटेड है। और जो बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर 11-12 वाला मैथ्स पढ़ा दीजिए, अगर मेरे पास समय बचा तो 11-12 वाला मैथ भी पढ़ाऊंगा। नहीं तो सबसे बड़ी चीज यहां पर ये बच्चे लोग को ध्यान देना कि इसमें सबसे पहले निकलना बहुत जरूरी है। और अगर समय बचता है, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट है, उसमें डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो मेरे लिए बहुत ही हलवा सामान है। लेकिन चलिए कोशिश करता हूं। वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबों को। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः फिर अलजेब्रा के अगले पार्ट को लेके आए हैं। अभी जो आपका करंट एग्जाम से इन सबों को ध्यान में रखते हुए, तो सभी बच्चे लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला सवाल यहां पर यह है, कुछ बच्चे लोग बोलते हैं कि सर नहीं, क्वेश्चन हिंदी में रखिए, दिक्कत होता है। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, मैं हिंदी से सब बोल दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोग। क्वेश्चन देखिए इंग्लिश से आता है। जैसे यहां पे पहला सवाल है कि इफ ए बराबर 11, क्वेश्चन कहता है कि यदि ए का मान 11 हो और बी का मान 9 हो, तो देन द वैल्यू ऑफ, तो यहां पर वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां पर जैसे गौर से देखेंगे हम लोग, यदि यहां पर इसको हम लोग तो आगे लेके चलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और होगा वहां पे 1 बटा ए माइनस बी। 1 बटा ए माइनस बी है तो 1 बटा ए की जगह पे 11, बी की जगह पे 9। इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। सवाल में कहता है कि यदि p के बराबर में 101 दिया गया हो, तो मान जो होगा रूट अंडर क्यूब रूट अंडर p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। अगर यहां पर हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, p से अगर इसको इंटू करेंगे तो p क्यूब होगा, माइनस 3p स्क्वायर होगा, प्लस यहां पर एकदम सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, प्लस 3 होगा यहां पे, प्लस 3 फिर माइनस 1। अब आप सभी बच्चे लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम सजा के लिखें तो यह हो जाएगा p का होल क्यूब माइनस 3 इंटू पी का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहां p होगा बच्चों, p से इंटू करेंगे 3p होगा, प्लस 3 इंटू पी इंटू 1 का होल स्क्वायर 3p होगा, है ना, फिर माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, और यहां पर क्यूब रूट भी है, इसका फॉर्मूला होता है p माइनस 1 का ये होल क्यूब होगा, और क्यूब से या क्यूब रूट टोटल कट जाएगा, बचेगा p माइनस 1। और p का वैल्यू यहां पे दिया गया 101। जब 101 में हम लोग 1 को घटाएंगे, 101 में अगर 1 को घटाते हैं तो हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, 100 होगा। अगला सवाल हम लोग का है बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। यदि x टू दी पावर माइनस 1 दिया गया है, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। तो एक चीज मैं यहां पर बता दूं रफली में, यदि x का वैल्यू कहीं माइनस 1 होगा तो x टू दी पावर सम संख्या का वैल्यू 1 होगा और x का क्यूब का संख्या जो होगा माइनस 1 होगा, है ना, क्योंकि माइनस 1 का अगर 2 बार करेंगे तो यहां पर जाहिर सी बात है प्लस होगा, 4 बार करेंगे तो भी प्लस होगा, 6 बार करेंगे तो भी प्लस होगा, और जब भी विषम संख्या होगी 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, जो वैल्यू होगा माइनस 1 होगा। तो यहां पे जैसे क्वेश्चन दिया गया है 1 बटा एक्स टू दी पावर 99, तो 99 यहां पे विषम संख्या है, ऑड नंबर है, जिस कारण से इसका वैल्यू होगा यहां पे माइनस 1, फिर प्लस 98 है, मतलब खत्म हो गया वहां से, फिर 97 96 है। तो अगर देखा जाए फिर यहां पर भी ये खत्म हो गया तुरंत, फिर 97 96 है, माइनस 1 प्लस 1 है, तो ये भी खत्म हो गया यहाँ पे, फिर 95 94 है बच्चों,
95 94 माइनस प्लस, यहां पर ये भी खत्म हो गया, 0 हो गया। 1/x का वैल्यू -1 होगा। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पे -1 और यहां पे भी -1, तो -1 जो होगा टोटल यहां पर देखेंगे तो कितना होगा, -2 होगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज को एकदम देख के चलेंगे और आगे आप लोग सीखते चलेंगे। तो यहां पे जैसे हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला सवाल, क्वेश्चन ये है, इफ x/x² - 2x + 1 इक्वल टू अगर 1/3 दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ, तो x³ + 1/x³ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। एक एक चीज हम ध्यान से देखते चलेंगे कि क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं सभी क्वेश्चनों को यहां पे लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का बच्चों, यदि यहां पर देखिए x/x² - 2x + 1 इक्वल टू यहां पर 1/3 दिया गया है। तो यहां पे क्वेश्चन कहता है कि वहां पे x³ + 1/x³ का वैल्यू हमें क्या होगा, x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। गौर से देखेंगे, यदि हम x से यहां पर भी भागा दे दें और यहां पर भी भागा दे दें, तो जब यहां पर अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर x से भागा देंगे तो यहां पर भागा देने पर हो जाएगा 1, यहां पे भागा देंगे तो हो जाएगा x, यहां पे होगा -2 और यहां पे हो जाएगा 1/x। प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/3। अब गौर से हम लोग देखते हैं, अगर इन कंडीशन में यहां पर देखा जाए तो नॉर्मली हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि x - 2 + 1/x बराबर में 1/3 है। अगर 2 को उठा के अगर हम लोग उधर ले जाते हैं, एकदम सभी बच्चे लोग यहां पर गौर से देखेंगे, नॉर्मली हम यहां पे कोई भी चीज में गड़बड़ी नहीं है। सवाल यहां पर क्वेश्चन ये था, एक बार देख लेते हैं, x/x² - 2x + 1 इक्वल टू 1/3 यहां पे दिया गया है। देन द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ निकालना। अगर हम इसको x से यहां पर भागा दें तो यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे x हो जाएगा, यहां पे 2, यहां पे 1/x। चलिए हम लोग आगे हल करके देखते हैं क्या है। मुझे कहीं थोड़ी सी लग रहा है गड़बड़। अगर 2 उधर जाके प्लस होगा तो 2 + 1/3 हो जाएगा, मतलब 6 और 1 7/3 होगा। ठीक है, बिल्कुल यहां पर सही है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर x + 1/x इक्वल टू यहां पर 7/3 होगा, x + 1/x इक्वल टू अगर 7/3 होगा, तो क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। प्यारे बच्चों लग रहा है मुझे कि ऑप्शंस में कुछ ना कुछ गलती है क्या। चलिए देखते हैं, यदि x + 1/x इक्वल टू अगर m दिया गया हो, जैसे मैंने वहां पे बताया था x + 1/x इक्वल टू अगर m है, अनअकैडमी पे बहुत बेहतर ये सब चीज में पढ़ाया हूं, तो 1/x³ प्लस इसका वैल्यू जो होता है वो m³ - 3m होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग यहां पर देखें तो x³ + 1/x³ इक्वल का जो वैल्यू जो होगा वो 7/3 का होल क्यूब -3 × 7/3 होगा। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। फिर से एक बार मैं समझा दूं क्वेश्चंस में, मुझे अभी भी लग रहा है क्योंकि ऑप्शंस डिसमैच कर रहा है, तो कहीं ऐसी गड़बड़ ना हो, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। x/x² - 2x + 1 इक्वल टू 1/3 है। अगर x से डिवाइड करेंगे तो x से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे x से डिवाइड होगा तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा तो -2 होगा, यहाँ पर x से डिवाइड होगा तो 1/x होगा। दैट मीन्स अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको हम लोग अगर करते हैं, थोड़ी यहीं पे गड़बड़ यहाँ पर ये हुई, सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x - 2 + 1/x इक्वल टू यहाँ पे 1/3 ना होके क्या होगा, 3 होगा। यही यहीं पे गड़बड़ी थी, जिस कारण से डिसमैच चल रहा था। चलिए होता है, ये थोड़ी गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आंसर यहां पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x - 2 + 1/x इक्वल टू अगर इधर से करेंगे 3 होगा, 2 जब उधर चला जाएगा प्यारे बच्चों तो हो जाएगा x + 1/x बराबर में यहां पे होगा क्या, 5। तो जब x + 1/x इक्वल टू अगर 5 होगा, पांच का होल क्यूब -3 × 5, 125 में जब 15 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, 110 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन 5 ये है, इफ 2p + 1/p = अगर 4 दिया गया है, सवाल में ये है क्वेश्चन नंबर 5, अगर 2p + 1/p = अगर 4 दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ, तो हमें वैल्यू निकालना है pq + 1/8p के होल क्यू का। आप मुझे बताइए, आपको निकालना है यहां पे p का क्यूब निकालना है, और यहां पे निकालना है 1/8p का होल क्यूब। अगर मुझे यहां पर p रहे तभी मैं इसका होल क्यूब करेंगे, p का क्यूब होगा, और यहां पर 1/2p रहे तभी वहां पे होल क्यूब करेंगे, तभी वहां पे 1/8 होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखते हैं, यदि हम इसको 2 से भागा दे दें, मतलब दोनों तरफ अगर हम लोग 2 से भागा दे दें, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग मतलब अगर यहां पर हम लोग 2 से भागा दे दें, यहां पर भी और यहां पर भी लिख सकते हैं हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। जब हम लोग यहां पर 2 से भागा देंगे तो यहां पर हो जाएगा p और यहां पे हो जाएगा 1/2p, और जब इधर में हम लोग 2 से भागा देंगे तो यहां पे हो जाएगा 2। आप लोग जस्ट ही जानते हैं कि अगर इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एकदम गौर से देखिएगा। अब यहां पे कर सकते हैं हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड, यहां पे लिख सकते थे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। अब यहां पे करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो इसका घन करेंगे p का होल क्यूब, जब इसका घन करेंगे, एकदम ध्यान से देखते चलेंगे, जब इसका घन करेंगे तो हो जाएगा 1/8p क्यूब का होल क्यूब प्लस 3a इंटू b प्लस a प्लस b p प्लस 1/2p इक्वल टू 2 का जब होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 8 होगा। अब हमें यहां पर ये चाहिए, p से p खत्म, और इसका जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों क्या होगा, p + 2/2 दिया गया, तो 2 से 2 यहां पे खत्म हो गया, तो हमें चाहिए p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब। समझने की कोशिश कीजिएगा, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है, और a प्लस b अगर पुट करेंगे तो वही p + 1/2p होगा, जो वहां पे हो जाएगा 2 से अंश और हर कट जाएगा, p से p इधर कट गया, ये 3 जो है 3 उधर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो 8 में 3 जाके घट जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग खत्म किए। क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर बढ़ते हैं। सभी सवाल एक एक सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, एक एक चीज एकदम ध्यान से पढ़ते चलें और एक एक चीज एकदम सीखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा, आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन 1, कहने मतलब यहां पर x जो है वो 1 से बड़ा है, एंड x क्यूब, क्वेश्चन में यहां भी थोड़ा मिस्टेक है, यहां पे होगा प्यारे बच्चों x² + 1/x², तो आपके स्क्रीन पे होगा x क्यूब लिखा हुआ, गलत है। x² + 1/x² बराबर अगर 83 है, तभी यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x³ - 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। अब यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, यदि मुझे x - 1/x का वैल्यू अगर पता होगा तभी हम लोग वहां पर इसका वैल्यू निकालेंगे। यहां पर अगर देखा जाए, अगर x² + 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x अगर लिखा जाए, तो जाहिर सी बात है यहां पे x - 1/x का होल स्क्वायर होगा। तो 83 में देखो यहां पे हम लोगों ने x से x कट जाएगा, बचेगा यहां पे -2, तो -2 मैंने कहने का मतलब x² + 1/x² में हम लोग -2 किए हैं। अगर किन्हीं को लिखना है तो लिख सकते हैं सबट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ 2 को घटाने पर। तो जब इसको अगर इधर से 2 से घटाएंगे, इस सब एकदम एक बेसिकली मैं अकेडमी पे बहुत बेहतर पढ़ाया हूं, वहां पे लगभग 80-85 पार्ट अभी चला गया है। अगर जिसको एकदम पूरे बेसिकली जानना है कि ये कैसे होता है, तो वहां पे आप लोग जाके देख के पढ़ सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर, और 83 में 2 घटेगा 81 होगा, और यहां पे स्क्वायर होगा x - 1/x का होल स्क्वायर 81 होगा, 9 का स्क्वायर होगा, कहने मतलब x - 1/x का जो वैल्यू है वो 9 होगा। तो आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि x³ - 1/x³ का जो वैल्यू होगा वो 9 का होल क्यूब प्लस 3 × 9 होगा। ये सब चीज एकदम बहुत बेसिकली चीज में बताया हूं अकेडमी पे, जाके आप लोग देख के वहां पे पढ़ सकते हैं। और जब यहाँ पे करेंगे तो 9 729 में जब 700 को जोड़ेंगे तो 756
होगा, है ना। तो आप लोग इसका आंसर 756 होगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। बहुत बेहतर सवाल है ये सब, एकदम बढ़िया से पढ़िए ये सब, एकदम यही सब क्वेश्चन एग्जाम्स में अधिकांश पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7वां है आज का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। यदि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर 3 दिया गया है, देन a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या होगा। आप सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम यहां पर गौर से देखिएगा। यदि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 1/a, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो यहां पे रूट हो जाएगा, रूट क्यूब, और हमें इसका घन चाहिए। तो जस्ट हम लोग लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। हिंदी वाले लिख लीजिएगा दोनों तरफ घन करने पर। इसका जब हम लोग घन करेंगे तो इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a क्यूब, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/a क्यूब प्लस 3a इंटू 1/a इंटू 1a प्लस 1/a, और जब इसका होल क्यूब करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3√3। यहां पर गौर से देखिएगा, a से ये खत्म हो गया। अब इसको हम लोग देख सकते हैं कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, 3 को a प्लस 1/a का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो √3 होगा। कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3√3, और 3√3 में से जब हम लोग 3√3 को माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा बच्चों, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर इतना ना बना के अगर एक ही लाइन में अगर हम लोग देखना चाहें तो मैं जैसे बताया था, यदि a प्लस 1/a का वैल्यू यहाँ पे √3 दिया गया है और a क्यूब प्लस है, तो मैंने बताया था वहां पे m का होल क्यूब माइनस 3 गुने m, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, आंसर यहाँ पे 0 बचेगा। ये सभी ऐसे एक बेसिकली मैंने एकेडमी पे बताया हूं, देख के बनाना है, इतना लंबा लेंथी करने का कोई मतलब नहीं। यहां पर ये अगर a प्लस 1/a इक्वल टू अगर √3 है तो डायरेक्टली कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू जो होगा वो m का होल क्यूब माइनस 3m मैंने बताया था। तो m की जगह पे √3 का होल क्यूब करेंगे तो वह भी 3√3 होगा, जो ये दोनों कट के यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से एक सवाल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है इस सेक्शन से, इसलिए प्लीज आप लोग जरूर एकदम इसको करके जाएंगे। ये जितने भी सवाल है सभी आरआरबी की जो भी अभी बच्चे CBT 2 देंगे, एसएससी के लिए भी सब यही सब क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे होगा। ठंडी के कारण थोड़े मिटने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी जल्दी मिट जाए। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 119 अगर दिया गया हो, तो सवाल कहता है x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, देन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का, मतलब ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा। ये तभी निकलेगा जब हमें x माइनस 1/x का वैल्यू पता होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x माइनस 1 के बारे में हम लोग चलते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों अगर हम लोग देखेंगे x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 में अगर 2 गुना x स्क्वायर गुने 1/x स्क्वायर अगर हम लोग लगा देते हैं तो 119 प्लस 2, मतलब कहने मतलब यहां पर एडिंग बोथ साइड 2, अगर 2 हम लोग जोड़ देंगे तो यह जो फॉर्मेट हो जाएगा या जाहिर सी बात है तुरंत चेंज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में। और यहां पर 121 है, 121 का वर्ग जो होगा प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से देखिएगा, यहां पे x टू दी पावर 4 है प्लस 1/x का, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो अगर इससे हमको वहां पर x माइनस 1/x चाहिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, तभी ना वहां पे हम लोग ले पाएंगे। तो यहां पर हम लोग गौर से देखते हैं, यहां पे अगर जिनको लिखना है तो लिख सकते हैं एडिंग बोथ साइड बाय 2, एडिंग बोथ साइड बाय 2। अगर दोनों तरफ हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो ये जो फॉर्मेट बनाया वो x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाएगा, और यहां पर 121 होगा, और 121 जो होगा वो 11 का होल स्क्वायर होगा। इससे अब ये खत्म कर देंगे हम लोग। तो यहां पे जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू मिला, अब मिला 11, लेकिन हमको माइनस चाहिए। अब पुनः देखिए जस्ट यहां पर अभी 2 घटा देंगे तो यह फॉर्मेट बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 गुने x गुने 1/x गुने 11 माइनस 2। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, दोनों तरफ 2 घटाने पर।
तो यहां पर जो फॉर्मेट बनाएगा, ये फॉर्मेट बनाएगा हम लोग का x माइनस 1/x, और x माइनस 1/x इक्वल टू यहाँ पे बचे होगा 11 में 2 जगह बचेगा 9, और ये x माइनस x का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 9, और 9 का जो होगा वो 3 का होल स्क्वायर, इससे ये खत्म कर देंगे। तो अब यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू यहाँ पर अगर 3 दिया गया है, तो कई बार मैं बोल रहा हूँ कि x³ माइनस 1/x³ का जो वैल्यू होगा 3 का होल क्यूब प्लस 3 गुने 3 होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा, x³ माइनस x माइनस 1/x का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई, गलती, यहाँ पर अगर देखते हैं x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 3 दिया गया है, तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग यहां पर क्यूबिंग बोथ साइड एक बार करके देख लेते हैं, अगर हमें यहां पे x माइनस 1/x इक्वल टू अगर 3 दिया गया है, तो क्यूबिंग एक लाइन में आंसर आ जाना चाहिए, 27, 3 का क्यूब, बिल्कुल। अगर यहां पे x³ माइनस 1/x³ करेंगे तो 3 का होल क्यूब होगा प्लस 3 गुने 3 होगा, तो 27 और 9 जो इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा 36। थोड़ा मुझे ऑप्शन हम देख नहीं पाए थे। चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, स्क्रीन पे होगा, यदि x के बराबर में 3t हो और y के बराबर में 1/2 इंटू t प्लस 1 हो, तो जो वैल्यू होगा वो x बराबर अगर 2y हम लोग रखेंगे तो वैल्यू जो होगा वो t का क्या होगा वही निकालना है। चलिए आप लोग, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन इंग्लिश से जा रहा है, मैं हिंदी से बोल दे रहा हूं, हिंदी वाले बच्चे लोग परेशान नहीं रहेंगे। यदि x बराबर 3t दिया गया और y बराबर 1/2 इंटू t प्लस 1 है, तो कह रहा है कि x बराबर 2y अगर हम लोग लेके चलेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे 3t है, 2y, y के जगह यहाँ पे दिया गया 1/2 इंटू t प्लस 1, 2 से 2 खत्म हो जाएगा बच्चों, t इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2t इक्वल टू 1, t का जो वैल्यू होगा क्या होगा 1/2 होगा। बहुत ही साधारण सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या है कि x प्लस 1/x इक्वल टू दिया गया है 99। तो सवाल में पूछ रहा है कि 100x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा। अब सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, नॉर्मली मैं बता दे रहा हूं, जब यहां पर हम लोग देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बटा x इक्वल टू 99 लिख सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 99x लिखा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 198x भी लिखा जा सकता है, जैसे अगर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखिएगा यहां पे ऊपर में जैसे 100x दिया गया है और इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं 198x, और पहले से 102x यहां पे दे के रखा है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 300, और 300 से 100 में जब हम लोग काटेंगे x खत्म हो जाएगा, तो मतलब इसका जो आंसर होगा क्या होगा 1/3 होगा। चलिए आज हम लोग यहीं पे क्वेश्चंस को समाप्त करते हैं, और अलजेब्रा का मैं बता रहा हूं बहुत बेहतर तरीके से अनअकैडमी पे पढ़ा दिया हूं, तो आप लोग वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।